हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। अब अपन उसकी एरिया प्रॉपर्टी देखेंगे। इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल भी कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये क्या चीज है? देखो, अगर कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मतलब उसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वैल्यू ऑफ x, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रैंडम वैल्यू की? कब? जब वो x म्यू और x इक्वल टू x1 के बीच में हो, उनके बीच में लाई करता हो, तो उसको इस टाइप से लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है म्यू लेस देन x1। इसको अपन रोल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। म्यू टू x1 fx dx। fx की वैल्यू क्या है अपने पास? यही है, ये रख दी। अपन इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू z। अब अगर x की वैल्यू म्यू है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू x1 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको अपन z1 मान लेते हैं, ठीक है। तो म्यू लेस देन x1 का में चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 टू z1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर वैल्यू रख दो। ये तो सेम ऐसे कैसे है, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, z में चेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। ये फॉर्म अपन ने पहले भी बना चुके हैं कई बार। अब इस पूरे को अपन फाइव जेड मान लेंगे, तो फाइव जेड 0 टू z1 फाइव जेड dz। अब फाइव जेड की वैल्यू तो वही रहेगी जो अपने पास हमेशा होती है, जेड स्क्वायर। लिमिट चेंज होती रहेगी पर्टिकुलर लाइंस में। देखो x लाइस म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। अब देखो, जब भी ये क्वेश्चन करेंगे अपन, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ हमेशा बीच वाला क्या होगा? z इक्वल टू 0। कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू माइनस या म्यू प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। क्या होगा यहाँ पर? x इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू म्यू पे क्या होगा? z इक्वल टू 0 होता है। तो ये सेम ये वाली लाइन x इक्वल टू म्यू या z इक्वल टू 0 की, इधर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, तो z इक्वल टू -1, ठीक है। अगर x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ऐसे म्यू माइनस 2 सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा, इनकी z की वैल्यू आ गई। ये इनको यही नोटेट करेंगे। 3 से ज्यादा नहीं, -3 से इधर नहीं होगा, +3 से इधर नहीं होगा, ठीक है। अब ये z की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू है। अब इस z के अकॉर्डिंग बनाना है अपने को x को। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा। अब लाइन कहाँ कर रहा है? म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, मतलब इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच में, जो ये ब्लैक से लाइंस खींची हुई है, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा। तो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, इसको इंटीग्रल फॉर्म में ये लिख दिया। अब इसको चेंज करेंगे तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? म्यू माइनस सिग्मा में -1, म्यू प्लस सिग्मा में +1। z की वैल्यू -1 टू 1, ये -1 टू 1, इस एरिया का पता करना है। 5z। अभी देखो, ये सिमेट्रिक है, इधर सेम है दोनों तरफ, तो इसको ट्वाइस करके एक 0 से z 0 से 1 लिख सकते हैं। तो 0 से 1 लिख लिया, ये ट्वाइस हो गया 5z। अब 5z की वैल्यू टेबल से इसके बीच में आती है 0.3413। हमेशा वैल्यू यही मिलेगी अपने को इस पे, 0 से 1 पे। ये अपन किस पे चेक कर रहे हैं? 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। 95% पे ही है। अधिकतर अपन 95% पे चेक करेंगे, इसलिए ये वैल्यू यही आएगी, ये 0.86। और इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.626। सिमिलरली अपन ये भी निकाल सकते हैं x माइनस म्यू टी सिग्मा से x इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा के लिए। ये क्या हो जाएगा? -2z2, ये -2 से 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको भी ट्वाइस कर लेंगे, 0z2 2। इसकी वैल्यू टेबल से क्या आती है? 0.4772, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.9544। थर्ड क्या होगा? म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? z माइनस 3 तो z2 3। तो ये वापस ट्वाइस कर लेंगे एक तरफ का, ये हो जाएगा 0.9973। अब इसमें है क्या?
करना कैसे है, अगर ये सेम बीच वाली वैल्यू आए तो अपन डायरेक्टली ऐसे पुट करके लिख सकते हैं। अगर जैसे बाय चांस ये वाली वैल्यू पूछ ली जाए तो या तो अपन ऐसा कर सकते हैं, पूरा ये टोटल क्या होता है 1 में से ये पूरा घटा दें यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से लेकर वैल्यू तो अपन को मिल सकती है इनसे, तो ये मिल जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये क्या है पूरा 1 है तो इधर का क्या हो जाएगा 0.5, इधर का 0.5, तो इस 0.5 में से ये वाली वैल्यू z से 3 तक की, 0 से 3 तक की, ये वाली 0 से 3 तक की वैल्यू घटा दें तो ये मिल जाएगी। सिमिलरली ऐसे करेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा। अभी अपन इसके आगे का देखते हैं। नेक्स्ट है एरर फंक्शन। क्या है नेक्स्ट? एरर फंक्शन। एरर फंक्शन में ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी कि एरर फंक्शन है क्या। एरर फंक्शन, एरर फंक्शन की चीज है कि p इक्वल टू साइन y, इसको एरर फंक्शन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बस तुम्हें याद रखनी है, 2/√π इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर माइनस h स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, h dx। ये अपने एरर फंक्शन का डेफिनेशन है। ये तुम्हें बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और कुछ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो बुक में देख लेना, मैं वैसे ही पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ उसमें थ्योरी दे रखी है, वो तुम्हें पढ़ लेना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और उसका जो मीन दे रखा है, मीन ऑफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ एक्स इज 12, ये क्या है, न्यू है। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है अपने को 4, मतलब सिग्मा, सिग्मा दे रखा है और म्यू दे रखा है, ठीक है। तो अपने को फाइंड कुछ चीजें पूछी है। फर्स्ट पूछा गया है कि x की वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा है तो उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी एरिया फाइंड करना है। सेकंड, x की वैल्यू लेस देन 20 है। थर्ड, x की वैल्यू 0 से 12 के बीच। ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट का फर्स्ट, ये फर्स्ट का सेकंड क्या है, कैसे पे x डैश निकालना है, फाइंड x डैश। कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x डैश इक्वल टू 0.25, ठीक है। और थर्ड क्या निकालना है इसमें, x 0 डैश एंड x 1 डैश पूछा है। तब जब प्रोबेबिलिटी x 0 डैश x 1 डैश की वैल्यू दे रखी हो 0.50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x 1 डैश दे रखा हो 0.25, ठीक है। ये चीजें दे रखी है, अब अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अपने को इसका क्वेश्चन सोल्व करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से करेंगे। सबसे पहले क्या है, a का फर्स्ट क्या देगा, x ग्रेटर देन 20, तो इसको सबसे पहले तो अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 20 लेके चलते हैं, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो 20 माइनस म्यू कितना दे रखा है, 12 अपॉन सिग्मा कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 2। तो z की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगी, x की वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ क्या बनेगा, ये अपने पास
यहाँ क्या होता है x इक्वल टू म्यू या z इक्वल टू 0। अपने को तो 2 पे चाहिए, z इक्वल टू 2 पे सॉरी -2 एंड z इक्वल टू 2 पे। सिंपली ये है। अब करना क्या है, अपने को z की वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये तो इंफिनिट पे जा रहा है तो ये वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। ये कितनी होती है 0.5, ये कितनी होती है 0.5। तो अपन एक काम करते हैं 0 से 2 के निकाल लेते हैं और 0.5 में से घटा देते हैं। ये मतलब एक पूरी वैल्यू 0.5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी 0.5, ये इतनी 0.5। तो 0.5 में से 0 से 2 के बीच की माइनस कर दो तो ये आ जाएगी। तो देखो क्या है, निकालना क्या अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ x 20। चेंज किया तो 2 से ज़्यादा, तो इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं 0.5 माइनस p 0 से 2। थोड़ी देर पहले निकाला है अपन ने टेबल में, तुम्हें वैल्यू दी होगी, नहीं तो तुम्हें वैसे याद करनी है 0 से जितनी है, 0 से 1 की, 0 से 2 से 0 से 3 तक की, ये तीनों वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ये क्या होती है 0.477 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.002 ठीक है, सॉरी 228। ये इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड है x की वैल्यू लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा p z लेस देन 2। मतलब टोटल इधर वाला सारा, इधर वाला निकाल लिया, इधर वाला निकालना है। अब इधर का सारा कितना है, टोटल 1 होता है, तो 1 में से इसकी वैल्यू निकाल दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 1 माइनस p z ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली है, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.228। इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9722। ये वैल्यू मिल गई। अब थर्ड क्या निकालना है अपने को, थर्ड होगा p 0 to x 12। अब इन दोनों पे वैल्यू चेक करनी है अपने को। x इक्वल टू 0 पे z कितना हो जाएगा 0 माइनस 12/4 तो -3, और x इक्वल टू 12 पे क्या हो जाएगा z इक्वल टू 12 माइनस 12/4 मतलब 0। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी p माइनस 3 x 0। मतलब कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, ये अपन -3 से 0 का। अब ये सिमेट्रिक है, चाहो इधर से निकालो -3 से 0 या 0 से 3 निकाल लो, दोनों बराबर। तो अपन इसको चेंज कर लेते हैं, p 0 z, ये z आएगा 3। थोड़ी देर पहले इसका आंसर अपन ने वैसे ही लिखा है 0.4986। ये तीनों तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 से 1 की, 0 से 2 की, 0 से 3 की, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास, वो देखते हैं। बी क्या देगा x इक्वल टू एक्स डैश। प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रखी है अपने पास x ग्रेटर देन x 0.25, ठीक है। तो अपने को z1 निकालना है। z1 कैसे निकलेगा, वैल्यू 0.24 दे रखी है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 0.24 दे रखी है, यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। अब z की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z1, ठीक है, ये z1 होगा। तो p x इक्वल टू x1 तो 0.24,
सॉरी ग्रेटर देन का है, दैट मीन्स पी जेड ग्रेटर देन जेड डैश, ये क्या हो जाएगा 0.24। अब इसके लिए भी ग्राफ बना देते हैं अपन। यहाँ पे भी अपने को z की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये z की वैल्यू ये तो है, जो आंसर मिल रहा था वो एरिया था, वो z की वैल्यू है, तो 0.24, तो 0.24 समथिंग कहाँ पे हो सकती है वैल्यू, वो तो इस टाइप से है, एरिया है तो 0.24 यहाँ तक का 0.48 होता है। मान लो तो ये Z1 यहाँ पर है, अपन इस टाइप से मान लो, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, एरिया सेम ही होता है, ये एरिया सेम है, ये Z इक्वल टू 0। अब इससे ज्यादा होना चाहिए, या तो ये इस टाइप का इधर का पूछ रहा है या इधर का पूछ रहा है, ठीक है, या तो इधर का या इधर का। तो अपने को इधर का जब भी पूछा जाता है या दिया जाता है तो अपन किधर का इनका निकालते हैं। तो ये चेक कर लो, क्या इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को पुट करने के लिए 0.5 में से ये वाली वैल्यू बता दो, ये वाली 0.5 माइनस पी 0 जेड जेड। हमेशा इनइक्वालिटी इस टाइप की होनी चाहिए, अगर इस टाइप की है तो उसको चेंज करके इसमें करो, कैसे भी हो 1 में से माइनस करो या इसमें से माइनस करो। वैल्यू क्या आ रही 0.24। अब इसकी वैल्यू निकाल, क्या होगी 0 जेड जेड डैश, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 0.74, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो ये प्लस सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट, ये टोटल 1 है तो माइनस करना पड़ेगा, इसको 0 से जेड डैश के लिए 0.5 में से 0.24 को माइनस करेंगे तो 0.26 है। अपन एरिया निकाल रहे हैं, वहाँ इसको माइनस कर रहे थे, इसको माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा, तो यही तो इसकी वैल्यू है, तो ये 0.26 है। कैसे आया, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 जेड जेड डैश, तो 0.5 में से पी जेड ग्रेटर देन जेड डैश को माइनस किया, ठीक है, तो ये वैल्यू ये मिलेगी, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अब टेबल में चेक करना है कि 0.26 किस जेड वैल्यू के लिए होता है, तो मैं टेबल दी हुई होगी, अदरवाइज यहाँ पे नंबर दिया होगा कि ये किस नंबर पे कौन से जेड पे है, तो अपन टेबल पे चेक करेंगे तो इसकी जेड की वैल्यू जो आती है जेड डैश की वो 0.7 बना, अप्रोक्सीमेट समथिंग ये आती है, तो जेड डैश की वैल्यू क्या आ गई 0.71, तो ये यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0.71, तो x1 निकालना है अपने को, तो मेन चीज तो सॉरी x डैश, ये x डैश चल रहा है, x डैश, तो ये x डैश म्यू की वैल्यू क्या है 12, सिग्मा की वैल्यू और 0.71, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें x डैश की वैल्यू आ जाएगी, x डैश की वैल्यू समथिंग आ रही है 14.84, ठीक है। अब ये b हो गया, लास्ट c बाकी है, c में दोनों तरफ से करना पड़ेगा, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि दोनों वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अपन आगे करते हैं इसको c वाले को। C चाहो तो पहले टेबल को वो बना लो इसका ग्राफ, देखो x की वैल्यू x0 डैश से x1 पे 0.5 है, तो ये 0.5 है तो इस टाइप से मान लेते हैं, और x1 डैश की वैल्यू 0.25 है, मतलब 0.25 इधर है
इस x1 मान लेते हैं ये x1 यहाँ पर है, तो ये इसने वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है 0.25, ठीक है। तो ये बची हुई कितनी होगी 0.25, और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, x01 से x1 डैश की वैल्यू है 0.5, तो ये तो 0.25 है, तो सेम 0.25 इधर भी होगा, मतलब ये होगा x0 डैश, ये होगा x1 डैश, ये हो जाएगा x इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये भी 0.25, ऐसे चेक करना है x1 डैश से ज्यादा क्या है 0.25, तो बचा हुआ कितना होगा 0.25, इन दोनों के बीच का एरिया कितना है 0.50, तो यहाँ तो 0.25, तो यहाँ भी 0.25, तो यहाँ पर इतनी वैल्यू ये होगी, तो इनका अपने को डिस्टेंस पता चल गया, ये माइनस वाले टर्म पे है, ये z इक्वल टू 0 में होता है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको अपन मान लेते हैं z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू z1, और सेम की इतनी दूरी पे है, तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल टू माइनस z1, क्योंकि सेम ही तो है, इधर भी 0, दोनों के बीच में 0.5 का है, तो लिख सकते हैं अपन when x इक्वल टू x1, तो z इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x0 डैश, तो ये हो जाएगा माइनस z0 के लिए, सेम x1 के लिए डैश के लिए, x1 डैश के लिए ये हो जाएगा x1 डैश माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये z, ठीक है। वैल्यू तो वही है, इसकी 12 है, इसकी 4 है, अब आगे करते हैं, वो अपन ने निकाल लिया, अब अपने को वैल्यू क्या, जो चीज दे रखी है सबसे मेन, इन दोनों का तो है, तो सबसे पहले अपन x1 निकाल लें, इसकी जगह निकालें, इसकी जगह निकाल लेते हैं कि x1 से ज्यादा हुई तो 0.25 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर z की वैल्यू z1 से, इसको z0 कर दो, इसको z1, ये होगा, तो माइनस z1 ये प्लस z1, अगर z की वैल्यू z1 से ज्यादा है, मतलब यहाँ z इक्वल टू z1 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.25, अब ज्यादा की जगह अपन ये तो निकालते ही नहीं, ये वाली निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा P0 z1, तो 0.5 माइनस 0.25, तो ये 0.25, ठीक है। अब टेबल में चेक करनी है कि कहाँ पर इसकी वैल्यू z1 की वैल्यू 0.25 आती है, तो z1 की वैल्यू 0.61 पे आती है, सॉरी 67 पे आती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है, वैल्यू मिल चुकी है z1 की अपने पास, यहाँ से निकाल लो, तो z1 इक्वल टू x1 डैश माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 12, ये सिग्मा, या म्यू लिख दो, z1 की वैल्यू 0.67, x1 डैश माइनस म्यू कितना होता है 12 है, ये 4 है, यहाँ से x1 डैश की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14.68, सिमिलरली माइनस z1 x0 डैश माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 0.67 x0 डैश माइनस 12 अपॉन 4, इससे x0 डैश क्या आ जाएगा 9.32। इस टाइप से क्वेश्चन है, एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे, एरिया वाले कर लेना। अब एक दो टाइप के और क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ की सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन बाकी है और एक थ्योरम बाकी है, उसके बाद तुम्हारा यूनिफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेन नॉर्मल है, नॉर्मल को ढंग से करना है,